अपना बैग तक नहीं दिया उसने। ये फेवरेट बैग है उसका, पिंक कलर। उसे ये कलर बहुत पसंद है, हर चीज इसी कलर की लेती है। मैं मना करता हूं कि हर चीज पिंक कलर की ना लो, लेकिन नहीं, उसका स्वेटर भी पिंक, उसका बैग भी पिंक, उसके सॉक्स भी पिंक, यहां तक कि उसका पूरा कमरा ही पिंक है। हमेशा मुझसे जिद करती है कि नहीं पापा, मैं जो चीज भी लूंगी पिंक कलर की ही लूंगी। एक दिन स्कूल में उससे दुल्हन जैसा ड्रेस पहना दिया गया। मैंने उससे कहा कि मेरी छोटी सी दुल्हन, तुम वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो। कहने लगी बाबा, मैं दुल्हन नहीं, अभी छोटी बच्ची हूं। एमन, ये क्या हो गया? क्या हो गया? ऐसे हिम्मत मत हारो तूफान। तुम दोबारा अदालत जाकर उन पर मुकदमा कर सकते हो सकता है इस बार तुम्हारे हक में फैसला हो और तुम्हें तुम्हारी बेटी वापस मिल जाए। उम्मीद मत हारो, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है तुम्हें। पहले मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, मगर जब इंसान दूसरे की जिंदगी देखता है तो फिर समझ आता है कि हम कितने खुशकिस्मत हैं। क्या हुआ? हम वाकई खुशकिस्मत हैं। अगर ये बात तुम आज से 6 महीने पहले करती मुझसे तो शायद मैं यकीन ना करता। शायद तुम भी तब ये ना कहती मुझसे। हाँ, ऐसे ही है। उस वक्त हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे, हम झगड़ते रहते थे। अब वो सब कुछ खत्म हो गया। इधर आओ। दुआ है कि हमारा ये सुकून हमेशा बरकरार रहे। हाँ, उम्मीद है तूफान की बेटी मिल जाएगी। हाँ, जरूर मिल जाएगी। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकती। ये कभी भी मत सोचना कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चली जाऊंगी। एमन, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ, सोचना चाहता हूँ कुछ। वैसे तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे अकेले नहीं छोड़ा। ठीक कह रहे हो तूफान, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम ऐसे वक्त में मेरे साथ हो जब इंसान को एक अच्छे दोस्त की सख्त जरूरत होती है, जिससे वो अपने दिल की बात कह सके। तो फिर ठीक है ना, चलो घर चलते हैं, वहाँ बैठकर आराम से बात करेंगे। हो सकता है तुम्हारा थोड़ा दिल बहल जाए। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी मैं घर जाना चाहूंगा। आज के लिए माजरत चाहता हूं तुमसे, लेकिन दोबारा जरूर आऊंगा, वादा है मेरा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मैं इसरार नहीं करूंगी। लेकिन तुम जब चाहो मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है? हाँ, जरूर। करीम, यही वो जगह है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अकमल ने हमें फिर से बेवकूफ बनाया है। हाँ तो भाई, हमें ज़ैनब को ढूंढना भी तो है। हाँ, वो तो है। क्या? क्या? मैंने कितना समझाया था तुम्हें कि जाकर ज़ैनब से बात कर लो, और अब देखो हम कहाँ हैं, ढूंढ रहे हैं ज़ैनब को पागलों की तरह। हाँ ठीक है करीम, लेकिन हम भी तो साथ ही आए थे ना। हाँ, सही कहा। कहाँ जा रहे हो तुम? उसके घर जाऊंगा, उसकी अम्मी को बता दूंगा कि आपकी बेटी गायब हो गई है। फौरन बता देगा उसने ज़ैनब को कहाँ रखा है। हाँ बिल्कुल। हाँ, जैसे वो बात करेगा तुमसे। फोन आ रहा है, अकमल है, वीडियो कॉल कर रहा है। उठाओ। देखो क्या है। क्या बात है, जगह ढूंढ ली तुमने? छोटे बोने ने ढूंढी या तुमने ढूंढी बेवकूफ? मुझे सीधी तरह बता दो कि ज़ैनब कहाँ है। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। हमने मिलकर ढूंढी। वाह, कितनी अच्छी दोस्ती है। ज़ैनब को ढूंढने के लिए काफी कोशिश की है तुमने, काफी घूमे भी हो यहाँ आगे पीछे। नफ्सियाती। बात सुनो अकमल, सीधी शराफत से ज़ैनब को छोड़ दो। नहीं, तुम गलत हो छोटे बोने। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें दूसरा क्लू दूं? कसम खाता हूँ तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा अकमल। ठीक है, हम कर लेंगे। बताओ बताओ क्या करना है। बहुत खूब, तो फिर तुम मेरे लिए एक काम करो।
ठीक है, पॉइंट पर आओ और हमें जल्दी बताओ कि आगे करना क्या है। फिर से बेवकूफ बनाएगा ये हमें। बंद करो। अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम लोगों को एक मैसेज भेज रहा हूँ मैं, उसे आवाज बुलंद करके तुम दोनों साथ पढ़ोगे, समझ गए ना? ये तो रोमियो और जूलियट हैं। तुम रोमियो बनोगे या जूलियट? वाकई में तुम होशियार हो, लेकिन मेरे लिए अभी भी तुम बेवकूफ ही हो। ये मजाक कर रहा है क्या? मैं कभी नहीं पढ़ सकता, ये पागल हो। हमें मिलकर पढ़ना है करीम। मर्जी है तुम्हारी। तुम मजाक कर रहे हो? चलो। ओह शिट। मेरी जान, मैं उस चांद की कसम खाता हूँ जिसकी सिल्वर लाइन उन दरख्तों के ऊपर एक तुम्हें मिनट, नजर आ रही है। मजा नहीं आ रहा? बिल्कुल भी नहीं। अकमल, तुम बहुत जान मार रहे हो। गुरूर छोड़ दो। तुम रोमियो हो। फिर पढ़ो। पढ़ो, पढ़ो ना। मेरी जान, मैं कसम खाता हूं उस चांद की रोशनी की जो उन दरख्तों के ऊपर नजर आ रही है। बासित, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रोमियो आमतौर पे ऐसे बात नहीं करता, समझ गए ना? फिर से पढ़ो। कसम ना खाओ, इस बदलते हुए चांद की कसम से बचो। जैसे चांद हर रात में गर्दिश करता है, बिल्कुल उसी तरह मेरा प्यार भी बदल जाएगा। रुक जाओ और दोबारा कसम मत खाओ। अगर तुम्हारी मौजूदगी मुझे खुशी देती है, लेकिन उस रात के वादे पर मैं खुश नहीं हो सकता। मेरी जान, शब खैर। मेरे दिल की खामोशी और सुकून तुम्हारे दिल में भी उतर जाएगी। क्या तुम इस तरह बीच राह में मुझे छोड़कर चली जाओगी? वैसे उस रात से क्या उम्मीद थी तुम्हें? मेरी आशिकी के बदले सिर्फ मैं तुमसे थोड़ी मोहब्बत की उम्मीद करता हूं। मैं वो पहले ही दे चुका हूं। लोग हंस रहे हैं हम पर बासित। इससे पहले तुम मांगो। मैं चाहता था मैं तुम्हें एक बार फिर से कसम दे दूं। तुम लोगों की ये हालत देखकर मुझे वाकई में रहम आ रहा है। सच में तुम्हारी परफॉर्मेंस 10 में से 10 थी। अगर चाहो तो तुम लोग ड्रामा क्लब ज्वाइन कर सकते हो। तो अब तुम हमें हिंट दोगे, राइट? हाँ, मैं वादा पूरा करता हूँ। शायद एक क्लू तुम्हें मिल जाए तो तुम ज़ैनब तक पहुंच जाओ। सही कहा ना? रेडी रहो। जलील इंसान। इसने फोन काट दिया। बासित, मैं अब पुलिस के पास जा रहा हूं। कहीं नहीं जाओगे। क्या बात कर रहे हो तुम बासित? हाँ, क्या चॉइस है हमारे पास? देखो करीम, वो ज़ैनब को नुकसान भी पहुंचा सकता है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं उसे जान से मार दूंगा बासित। मैं तुमसे कह रहा हूं ना, कहीं नहीं जाओगे। बेटा कुछ सामान ले लो मुझसे। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, हमें कुछ नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप जा सकती हैं। ये क्या है? इसे सॉल्व करो और ज़ैनब तक पहुंच जाओ। मैं सॉल्व करता हूं। हो सकता है सॉल्व करने के बाद कोई क्लू ही मिल जाए। चलो देखते हैं। तुम ये सॉल्व करो, मैं आसपास चेक करता हूँ। तुम यहीं रुकना। कहाँ जा रहे हो करीम? देखो, मैं इसे अपने तरीके से सॉल्व करूंगा, ना कि किसी पहेली या क्यूब के थ्रू। करीम, तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? मैं जा रहा हूँ, तुम ये रखो। करीम, और कहाँ तुम जा यहीं रहे रुको। हो? अगर कुछ भी पता चले तो मुझे फौरन बता देना, ठीक है ना बासित? मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है, जाओ।
कौन सी जगह है ये? हद है। कोई है बाहर? मदद करे मेरी कोई। मैं यहाँ हूँ, मुझे बाहर निकालो। मदद करो मेरी, मुझे यहाँ से बाहर निकाले कोई। मैं यहाँ हूँ, कोई इसे खोले। हाँ, आप भाग रहे हो। हमारी वीडियो बना के हमारा मजाक बना रहे थे। आओ ना, आओ बताता हूँ मैं तुम्हें। छोड़ो मुझे। भागने का मैंने बहुत कुछ शौक नहीं है ना किया। तुम्हें। अब सीधी शराफत से ये बताओ कि ज़ैनब को कहाँ रखा है। समझ तो गए होगे तुम। हाँ मुझे नहीं मालूम। बताओ मुझे, मैं सच शाबाश। कह रहा हूँ, कुछ नहीं जानता। ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानोगे। तुम जरा चलो मेरे साथ, बताता हूँ तुम्हें। चलो। कोई मदद करे मेरी। कोई मदद करे मेरी। मत करो, ऐसा मत करो करीम। अब बताओगे या नहीं? ठीक है, बताता हूँ। मुंह खोलो और बताओ। पहले ऊपर लो मुझे। अच्छा ठीक है। ज़ैनब एक ट्रक गैराज में है। यही इंतजार कीजिए। ज़ैनब! 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 करीम, ज़ैनब! मैं यहाँ हूँ। करीम, निकालो। ज़ैनब! ज़ैनब! करीम, निकालो मुझे, निकालो। ज़ैनब! ज़ैनब! करीम, यहाँ पर हूँ मैं। करीम, सांस नहीं आ रही मुझे। करीम, करीम खोलो इसे। सांस नहीं आ रही मुझे। फिक्र मत करो, आ गया हूं मैं। चलो चलो, उठो उठो उठो, मैं उठा लेता हूँ। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें।
चलो बाहर चलते हैं। देखो मैं आ गया, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैंने बचा ली है तुम्हें। देखो तुम बिल्कुल ठीक हो, फिक्र मत करो, अकमल को मैं छोड़ूंगा नहीं। रिलैक्स हो जाओ तुम। तुम ठीक हो ना? उसने तुम्हें कहीं तकलीफ तो नहीं पहुंचाई ना? वो तुम्हें यहां लाया कैसे? नहीं मालूम। ज़ैनब, मैंने कहा था ना तुमसे कि मत जाओ, लेकिन तुमने नहीं सुनी। तुम कितने अजीब इंसान हो। क्या मतलब? कभी कभार तुम सारे मामलात ख़राब कर देते हो और फिर आकर मदद कर देते हो, तो मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही करीम। तुम गहरी सांसें लो। ज़ैनब! ज़ैनब! क्या तुम ठीक हो ज़ैनब? हाँ, बताओ मुझे। ठीक हूँ। बहुत डर गया था मैं, बहुत ज्यादा। मैं ठीक हूँ बासित। तुम्हें ये जगह कैसे मिली? बस कुछ नहीं, एक शॉर्टकट लिया था मैंने। एक बात बताओ मुझे, तुम्हें उस अकमल के पास जाने की क्या जरूरत थी? देख लिया ना तुमने, वो कितना साइकोपैथ है। इस हरकत के बाद तो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। बासित, खुदारा बस कर दो। अगर तुम वाकई मेरी भलाई चाहते हो तो उससे दूर रहोगे, ठीक है ना? और तुम भी करीम, आज जो भी हुआ उसमें मेरी गलती थी। कुछ भी जाने बगैर तुम उसके पास चली गई। मैं सब जानती हूँ करीम। अगर तुम लोग ने उससे मजीद छेड़छाड़ की तो मामला और ज्यादा खराब हो जाएगा, समझ गए ना? मजाक नहीं कर रही। अगर तुम दोनों ने ये नहीं छोड़ा तो मुझे मजबूरन जहान सर के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। चलो, बासित तुम्हें घर छोड़ देगा। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। ज़ैनब, फजूल की जिद मत करो। ज़ैनब, जिद मत करो, मैं तुम्हें खुद घर छोड़ कर आऊंगा। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, समझ गए ना? तुम्हें पता है कि अभी कहाँ हो? रास्ता पता है? मैं ढूंढ लूंगी रास्ता। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। यकीन नहीं आ रहा कि तुम अभी भी ज़ैनब को अकेले जाने दे रहे हो। और मैं क्या कर सकता हूँ करीम? उसे जबरदस्ती छोड़कर आना चाहिए तुम्हें। ज़ैनब, ज़ैनब तुम मेरी बात तो सुनो। हाँ बोलो मलिया। बासित, चले जाओ, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती। ठीक है, समझ गया मैं। हद करते हो कि तुमने उसको अकेला जाने दिया। तुमने ये जगह कैसे ढूंढी? हाँ,
मैंने अकमल के दोस्त को देख लिया था। जहाँ हम खड़े थे वहाँ वो चुपचाप हमारी वीडियो बना रहा था। पीछा किया मैंने उसका और जबरदस्ती उगलवाया। फिर तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? जवाब है तुम्हारे पास। मैं वापस आ जाता, लेकिन मैंने सोचा तुम वापस जा चुके होगे। कैसे अंदाजा लगाया तुमने? हाँ, मुझे खुल के नहीं बताओगे तुम ये बार बार क्यों पूछ रहे हो? हाँ, सब रिजॉल्व हो गया, ज़ैनब मिल गई है, और क्या चाहिए? जवाब चाहिए। तुम कुछ छुपा रहे हो। क्या तुम्हें सिर्फ इस चीज की परवाह है बासित? वो अकमल इसको यहाँ ले आता और इसके साथ कुछ भी कर सकता था, तुम्हें उसकी परवाह नहीं है। लेकिन तुम्हें इस बात की परवाह है कि किसने उसको सेव किया। कमाल की बात है, क्या सोचते हो तुम? बहुत खूब। कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हें क्या? बासित, अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो अभी बोल दो। देखो करीम, मेरा भी लड़ने का कोई इरादा नहीं है। क्या मतलब? हाँ, इस टॉपिक को यहीं रोकते हैं, जाने दो। चलो चलते। चलो बासित। तुम घर पहुंच गई? अभी अभी आई हूँ। अच्छा जल्दी बताओ क्या हुआ, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। करीम की जगह पे जाके अकमल से मिलकर आई हूँ। देखो करीम, अब हम अकमल के साथ कुछ नहीं करेंगे। हाँ, मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। हाँ, अब हम डायरेक्ट अकमल से बदला नहीं लेंगे। हम थोड़ा इंतजार करेंगे। हम प्लानिंग्स करेंगे और उसे फंसाएंगे किसी भी तरह। करीम, मेरे ख्याल से हमें ज़ैनब की बात माननी चाहिए। समझ रहे हो ना? ठीक है। बहुत खूब। हाँ, चलो चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम्हें उससे नहीं मिलना चाहिए। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। हद हो गई। मुझे यकीन है कि वो एक नफसियाती इंसान है। सही कहा तुमने। जानती हो, उस कंटेनर में मुझे बहुत डर लग रहा था। सांस नहीं आ रही थी, कोई नजर नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कब्र में हूं मैं। सोचकर भी डर लग रहा है। अंदाजा है मुझे, क्योंकि ये मैं तुम्हारे साथ कर चुकी हूँ। क्या किया था तुमने? मुझे याद नहीं है अब। क्या हुआ, क्या सोच रही हो तुम? मैं बासित से बहुत नाराज हूँ मलिहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कुछ करेगा। अगर मैं खुद ना सुनती ना तो मुझे यकीन नहीं आता कि बासित ने अकमल से शर्त लगाई। अफसोस हो रहा है बहुत। मैं भी ये तवक्को नहीं कर सकती, लेकिन कोई तो वजह होनी चाहिए इसकी। क्या तुमने पूछा उससे? तुम्हें लगता है इसके पीछे कोई वजह होगी मलिहा? ज़ैनब, क्या तुम अपने कमरे में हो? जी अम्मी। चलो बाद में बात करते हैं। ठीक है, मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ थोड़ा सा फनी है, लेकिन तुम परेशान मत हो। ठीक है। बेटा, तुम सोई नहीं? अभी तक जाग रही हो? बस सोने लगी हूँ अम्मी। तो आपका डिनर कैसा रहा? मत पूछो ये। मैं तो पूछ चुकी हूँ। एला को उसके नाना नानी अपने साथ ले गए। वो क्यों ले गए? मुझे बताइए, मैं तूफान अंकल को कॉल करके यहाँ बुला लूं? मैंने उसे कहा है वो जब चाहे यहाँ आ सकता है, लेकिन इस वक्त वो बहुत ज्यादा परेशान है। कुछ वक्त वो अकेला रहना चाहता है। ठीक है, कल मैं उनके पास जाऊंगी। हो सकता है मेरे जाने से उन्हें थोड़ा सा हौसला मिल जाए। मैं उन्हें बाहर ले जाऊंगी, उनका दिल बहल जाएगा।
हाँ मेरी जान, तुम परेशान मत हो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। चलो ज़ैनब, अब सो जाओ, बहुत देर हो चुकी है। ठीक है अम्मी। चलो, शब्बा खैर मेरी जान, सो जाना, ठीक है? गुड नाइट। यहाँ रोमियो की तरह क्यों खड़े हो? जूलियट कहाँ है तुम्हारी? फिर से छोड़ दिया तुम्हें? बात सुनो मेरी, आज के बाद तुम्हारी लाइफ में कोई ज़ैनब नाम की लड़की नहीं होगी, समझे? कहाँ वो रहती है, किस स्कूल जाती है, ये सब अपने दिमाग से निकाल दो। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। ब्ला ब्ला ब्ला। देखो मेरा हाथ भी तुम्हारी तरह ही बोलता है, इससे बात करो तुम। ये मार कभी भूलना नहीं तुम, समझ गए? पागल हो तुम। अगर उसके बारे में सोचा भी ना तो जान से मार दूंगा तुम्हें। भाग क्यों रहे हो तुम? मैं भी छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तुम ठीक हो ना? जी जी बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन था ये? कोई नहीं बाबा, पागल था, लड़ने आ गया। चलें? जॉन लेनन ने कहा था, जिंदगी वो है जो तुम्हारे साथ उस वक्त होती है जब तुम और मंसूबे बनाने में मसरूफ होते हो। जब भी मैं मुस्तकबिल के बारे में कोई मंसूबा बनाती हूँ, सोचती हूँ कि हाँ अब सब कुछ ऐसे ही चलेगा, मैं गलत निकलती हूँ, फिर से मंसूबे बनाती हूँ, वो फिर से टूट जाते हैं। बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें मेरे साथ पेश आती हैं, और सिर्फ मेरे साथ नहीं, दूसरों के साथ भी। शायद हम सबसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते कि जिन लोगों से हम मोहब्बत करते हैं वो उदास हों। तब हम अपनी तकलीफ, अपना दुख भूल जाते हैं, बस ये चाहते हैं कि वो ठीक हों, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट हो, बस यही काफ़ी होता है। फिर बारी आती है हमारी। कभी कभी सोचती हूँ शायद मेरा दिल शीशे का बना है, एक बार टूट जाए तो फिर कभी पहले जैसा नहीं होता। मैंने बहुत कोशिश की, भूल जाना चाहा, लेकिन नहीं भूल सकी। दिल के टूटे टुकड़े समेटकर उन्हें जोड़ नहीं पाई। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं मजीद कोई मंसूबा नहीं बनाऊंगी, कोई जल्दबाजी नहीं करूंगी, क्योंकि जिंदगी वाकई वही है जो मेरे साथ होती है जब मैं मंसूबे बनाने में मसरूफ होती हूँ। अब मजीद और कुछ नहीं।